सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और आजकल नौजवानों में फ़िटनेस का रुझान भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि एक खुश आइंद बात भी है। लेकिन फ़िटनेस का जितना हम नेचुरली अगर अंदाज़ा लगाया जाए या उसको नेचुरली अंदाज में उसको बेहतर किया जा सके या उसको अडॉप्ट किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और आजकल दीगर मशरूबात के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल दुनिया भर में रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है और उसके सबसे ज़्यादा जो ख़रीदार हैं वो नौजवान ही होते हैं। फौरी तौर पर एनर्जी फराहम करने का दावा करने वाले जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ये ना सिर्फ हमारे जिस्मानी सेहत के लिए बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि एनर्जी ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से दिल का दौरा, सर दर्द, घबराहट और मैदे की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। और रात भर हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स के इम्तिहान होते हैं तो उसकी तैयारियों में जो मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं स्टूडेंट्स, तो या तो जिस्म को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करने वाले बॉडी बिल्डर्स को दूसरी तरफ देख लें, उनमें फ़ौरी एनर्जी हासिल करने के लिए ना एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। तो एनर्जी ड्रिंक्स तैयार करने वाली कंपनीज़ ये क्लेम तो करती हैं कि उनके मशरूबात जो है दिमागी, जिस्मानी तंदुरुस्ती और कारकर्दगी में इजाफे का बाइस बनते हैं, लेकिन उन मशरूबात में कैफ़ीन की मकदार जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और ये कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं हमारी सेहत और ज़हनी सेहत के हवाले से, और खेल और एक्सरसाइज से पहले एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहमान अब्बास हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और एक सेगमेंट भी हमारे साथ करते हैं जिसमें हमें वर्कआउट करना सिखाते हैं। तो हमने एक्सपर्ट राय के लिए आज उन्हें बुला लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमान, क्या हाल चाल है? सलाम, ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा यूनिक टॉपिक आपने रखा है क्योंकि आजकल इस तरफ जा रही है ना हमारी जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर जितने भी हैं, पहली बात तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स और एनर्जी ड्रिंक्स इनमें फ़र्क है। अच्छा, सप्लीमेंट्स ये हैं कि आपके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने पूरा करना होता है, एथलीट पर्सन्स हैं, अब वो पूरा नहीं कर पाते अपनी डाइट से, तो देन आप ओरल फार्म में, लिक्विड फार्म में या डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स ले लो। ठीक है। एनर्जी ड्रिंक्स वो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है। अब उन्होंने मशरूब बनाया हुआ है, बड़े कलरफुल पैक्स बने हुए हैं, जी दिल बहुत करता है एकदम पी ले, नो डाउट एनर्जी मिलती है, लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह। एनर्जी मिलती है फौरी तौर पर। कैफीन है, आप एक कॉफी में कैफीन लेते हो, डिफरेंट फॉर्म में कैफीन लेते हो, कैफीन आप फौरन लेते हो लेकिन फ्लेवर्स में आ जाती है। उसके साथ थोड़ा सा कार्ब डाल देते हैं और जिंक जो डाल देते हैं उसके ना रूट एक डाल देते हैं, तो फौरन आपको एनर्जी मिलती है, तो दिल करता है कि ठीक है हम फ्रेश। लेकिन उसको जाहिर बात है कि एक चीज को रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में साइड इफेक्ट होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा स्लीपिंग डिसऑर्डर है। अच्छा। थोड़ा सा मूड स्विंग करेगा, लिवर पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि है तो केमिकल्स ही ना, उसको प्रॉपर्ली एक फार्म में एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया, तो डायरेक्ट अगर देखें अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया तो लिवर पे जाके इफेक्ट करता है। वो हमें मुझे अंदर नजर तो नहीं ना आ रहा कि अंदर क्या चल रहा है, मैंने तो ड्रिंक पी लिया। अब उसको रूटीन में आप पीते हो तो लिवर और स्टमक तो कंफर्म जो है ना आपके डिस्टर्ब, अब उसको ठीक होने में 6 मंथ लगने हैं। अच्छा। और हमें समझ नहीं आएगी। उसके बाद अगर यहाँ से आप बच गए तो किडनी पे इफेक्ट आएगा या यूरिन सिस्टम पे आपके आएगा। उसके बाद सर भारी होना शुरू हो जाएगा, बैक मसल स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वक्ती फायदे से क्या कि आगे वाली सेहत आपकी ज्यादा नुकसानदेह हो। वक्ती तो मजा आ गया, टेस्ट अच्छा लगा, वाओ ब्लूबेरी है, रसबेरी है, अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सब ठीक है। ठीक है। उसके बैक पे आप पढ़े तो सही लिखा होता है उन्होंने बहुत सा बारीक सा करके कि यस इसको एक्सीड करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट क्या। कैफीन ओवर भी अगर आप एक्सीड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ तो ऑब्वियसली उसके भी साइड इफेक्ट है। यस, अगर आप फॉर एग्जाम्पल पीते हैं या आपका वर्कआउट है तो ठीक है, वो डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया, आपने जितनी एनर्जी ली। अब काम करना आपने सिटिंग में है, लेकिन आपने कैफीन या ड्रिंक पीते जाना, तो समझे कि बहुत ज्यादा खुद को नुकसान देने वाली बात है कि आप खुद को डैमेज कर रहे हो और डैमेज करते जा रहे हो। लिवर पे इफेक्ट आ रहा है, किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो आपके बैक मसल स्टिफ होते हैं, चिड़चिड़ापन सा एकदम आ जाएगा, क्योंकि मूड स्विंग करता है ना, आप बूस्ट हो जाते हो। अब आपको कोई भी ट्रिगर करेगा, चाहे गुस्से में करेगा, किसी भी एंगल में करेगा, तो आप तो ट्रिगर हो गए हो ना। आपके मसल एक्टिव है, नर्व एक्टिव है, माइंड एक्टिव है। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्से से उस पर्सन को बोलूंगा, वो कहेगा अच्छा जी ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो, तो गुस्से से कहेगा, तो एक्टिव हो जाएगा ना, एक्टिवली परफॉर्म करेगा। चीज है ना, देखें अगर आप इस चीज को डिटेल में गूगल पे सर्च करोगे ना, आपका माइंड जो उस वक्त सोचेगा उसी को वो ट्रिगर करेगा। दैट्स अ मेन पॉइंट। ठीक है।
हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। मैंने इस पर स्टडी की कि मैं इस वक्त फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रिंक पी ली है, ठीक, उसकी प्रॉपर सर्विंग पी ली, अब उस वक्त मेरे माइंड को जो ऑर्डर मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुस्सा कर रहे हो मुझसे या कोई मुझसे गुस्सा कर रहा है, तो वही उसको ट्रिगर करेगा। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए कि ठीक है मैं बूस्ट करना है, तो वो उसी को फोकस करेगा। अगर गुस्से वाली सिचुएशन में मैंने ड्रिंक पी लिया तो गुस्सा ही करेगा। ये इसके मेजर जो साइड इफेक्ट हमें मिलते हैं। मतलब मूड स्विंग्स में आपका एक मेजर चीजें आना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ऑर्डर होगा, सिचुएशन होगी, वो उसी को ट्रिगर करेगा। माइंड आपका कंट्रोल में नहीं होगा। फिर एकदम दिल करेगा कि यस इस वक्त यही राइट है। मेजर साइड इफेक्ट जो इसके हैं जो हमें नजर नहीं आते, और वो लॉन्ग टर्म जो है वो हमारी जहन को और हमारे जो अफेक्ट कर रही है, हम मेरे माइंड में नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, वो उसी को ट्रिगर करेगा। इसको प्रॉपर्ली स्टडी करें, आपको डिटेल मिल जाएगी जो मेजर साइड। बाकी तो हैं डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो हैं कि डिफरेंट हिस्सों को जो है ना डैमेज करें। देखिए कोई भी नेचुरली चीज़ अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया कि कोई भी साइड इफेक्ट के लिए नेचुरली तो कभी नहीं करेगी, लेकिन आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ आप उसको डिटेल में ले जाएं, आप उसको ज़्यादा रूटीन में यूज़ करें तो कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आगे जाके आपको उसके जो असरात हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी पे। नजर आते हैं जब बाहर आते हैं, हमें उस वक्त तक नजर नहीं आते। इंटरनली तो हम नहीं देख सकते ना, हम कभी नहीं देख सकते कि अंदर क्या चल रहा है, वही अंदर क्या चल रहा है। लेकिन रहमान, जो प्री वर्कआउट से पहले भी जो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं तो वो भी इस तरह की होती है ना, मतलब बहुत से लोग हैं, आपने भी देखा होगा, जो वर्कआउट करने से पहले भी एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें एकदम एनर्जी मिलेगी और हम लोग अच्छे खासे। सवाल बहुत अच्छा है, मेजर भी है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन आम पर्सन को होती है इसमें। 16-17 ईयर इन दिस फील्ड फिटनेस में, ऑब्वियसली मुझे भी एनर्जी के लिए, फिटनेस के लिए सारी चीज़ों का, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। अमीनो एसिड एक नॉर्मली फार्म है जो आपको मेडिकल स्टोर में मिलता है, कहीं भी डॉक्टर भी रिकमेंड करता है आपकी रिकवरी के लिए। वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली मसल रिकवरी इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा। जिसमें विटामिन सी डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं जो हमारे मसल को बिल्डअप करने के लिए चाहिए होती है। वो नेचुरल है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। इसी को आप सप्लीमेंट्स में कन्वर्ट करके आप दूसरी साइड पे ले जाएं, वेजीज में ले जाएं, फ्रूट्स में ले जाएं। हमें उन चीज़ों के नाम आम पर्सन को नहीं आते कि वो क्या क्या करेगा। वो मसल बिल्ड करना चाहते हैं, वो फिटनेस में चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि हमने खाना क्या। अब इसी को आप ओरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आप ले आओ। हमारे मसल के जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ब्रिक्स बनती हैं मसल बिल्ड करने के लिए, जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है रिकवरी के लिए। अच्छा। एनर्जी ड्रिंक में आपको कैफीन मिलेगा, सैचुरेटेड थोड़ी सी फैट मिलेगी जो बूस्ट करने के लिए बहुत मूड और अच्छा लगेगा। उसके बाद कुछ कार्ब्स आपको मिलेंगे। अब वो कार्ब्स किस फॉर्म में, ये उसके ऊपर लिखा होगा। इसी को आप सप्लीमेंट्स में देखें, वो डिफरेंट है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, जो हमें चाहिए। ओके। बट एनर्जी ड्रिंक्स में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। कार्ब मिलेगा, कैफीन मिलेगी, उसके बाद कुछ एक नेचुरल रूट्स हैं वो मिलती हैं जो नेचुरली हार्मोन्स को बूस्ट करती हैं। हर एक ने एक डिफरेंट नाम से उन्होंने रखा हुआ। तो उसमें फ़र्क है, आप कैफीन डिफरेंट फॉर्म में ले रहे हो सिर्फ मेंटली रिलैक्सेशन के लिए, बूस्ट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक मैंने 4-5 मंथ बिफोर मैंने एक पिया होगा, कि वो भी एक प्यास लगी थी तो मेरी ज़रूरत थी तो तभी मैंने पी लिया। लेकिन मैं 100 दफ़ा सोचना शुरू हो गया कि मुझे अब क्या करना है। कितने इतने हार्मफुल है, क्यों अपनी ज़िंदगी को आप शॉर्ट करते हैं। रियलिटी बेस्ड ऑन एयर हम इतने अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, लोगों को बताते हैं अवेयरनेस के लिए कि प्लीज़ अपने आने वाले वक्त को आप सेव करो। कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, वक्ती जुबान के, वो कहते हैं ना, जुबान के चस्के के लिए आप क्यों यार, आप पैसा भी लगा रहे हो, आप खुद को नुकसान दे रहे हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं आपको पहुंच रहा, तो क्या फायदा फिर अपना। देखिए अभी सीजनल भी कुछ ऐसी चीजें वायरल हैं मौसम में भी कि आपको सिर्फ ट्रिगर करने की देर है। चाहे थ्रॉट है, चाहे फीवर है, मौसम में कुछ चीजें ऐसी वायरल हैं कि आपको सिर्फ ट्रिगर करना है तो सीन ऑन हो जाना है। तो हम क्यों उस तरफ हम जा रहे हैं। हेल्थ, देखिए 2 डेकेड्स तकरीबन मुझे होने लगे इस फील्ड में। हम आपके साथ मतलब लोगों को अवेयरनेस, हमारी टीम मिलके ये सारा काम कर रही है, सिर्फ क्या अवेयरनेस के लिए कि एक लाइफस्टाइल टिप जो है ना आपका प्रॉपर्ली सिस्टम चेंज कर देता है। वही डॉक्टर आपको बताता है कि बेटा आपने ऐसा करना है, आप कहते हैं जी डॉक्टर साहब ने बोला तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसको फॉलो करना है। तो इसी तरह हम भी हैं, हम आपके नेचुरली और ऑर्गेनिकली जो हमारी रूटीन में चीज़ें हैं उसको
बताते हैं कि कैसे आपने करना है, खुद को चेंज कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी को शॉर्ट ना करें। अगर देखा जाए कि जब हमें ज़िंदगी की समझ आती है उस वक्त ज़िंदगी खत्म हो जाती है, क्यों ना हम इसको पहले सेव कर लें। और सीजनल जो चीज़ें आ रही हैं, इनका कोई अल्टरनेट है? अगर एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा अगर दिल कर रहा है तो इसका कोई अल्टरनेट हमारे पास हो? यस एग्जैक्टली, क्यों नहीं है, हम करते हैं पर्सनली। हाँ। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अच्छा। अगर फिटनेस लेवल पे आपने चाहना है, प्री वर्कआउट हमने लेना ठीक है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि सीजनल जितना भी फ्रूट्स हैं और सीजनल वेजिस कुछ आ रही हैं जो सैलेड में आ रही है, उसका आप मिक्सअप बना के आप कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने वेट गेन करना है तो ओट कुक करके या दलिया, नॉर्मली ओट एक डिफरेंट फॉर्म आ जाती है, तो दलिया आप बना के उसके ऊपर बनाना या कुछ फ्रूट आप ड्रेसिंग वगैरह टॉपिंग वगैरह करके आप वो कर सकते हैं। ये आपका प्री वर्कआउट हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा कि आप वाइट एग योक नहीं आपने लेना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ी सी 1 कप कॉफ़ी या ग्रीन टी आप ऐड कर सकते। कैफीन के लिए वहाँ से आपको प्रोटीन मिल गया और कैफीन आपको वहाँ से मिल गया। 3 ऑप्शंस हो गए। अब सेकंड आ जाता है इंट्रा वर्कआउट। मुझे ड्यूरिंग वर्कआउट खुद को फिट भी करना है, खुद को एक्टिव भी करना है, बूस्ट भी करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 3 चीज़ें होती हैं, प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। इंट्रा वर्कआउट में आपका बेस्ट ये है कि वैसे मैं पर्सनली आजकल ये भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी ज़रा फिट और स्मार्ट हूँ, फैट आए ना मेरे पास, तो उसमें आपने क्रैनबेरी जूस या विटामिन सी आप ऐड करके लाइट सा 1 हाफ लेमन आप ऐड कर सकते हो और चिया सीड जिसको हम नॉर्मली तुखमलंगा कहते हैं, वो थोड़ा सा आप डिटॉक्स टाइप बन जाएगा, आपको बूस्ट एनर्जी देगा। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप विटामिन सी आप उसको रूटीन में आप ले सकते हैं, जो हमें चाहिए भी इम्यूनिटी के, इजी क्विक जो आराम से आपको अवेलेबल है, ये आपके हो जाएंगे इंट्रा वर्कआउट। प्रोटीन शेक्स भी तो लोग पीते हैं। यस एग्जैक्टली। अब ये हो गया नॉर्मल रूटीन। अच्छा। अब हम आते हैं कि दूसरा, हाँ, प्रोडक्ट की तरफ आना है। अच्छा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ठीक है इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट फार्म्स हैं। अब देखना ये कि हमारा टारगेट क्या है। मैं अगर नॉर्मल वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैंने चीज़ें बड़ी परचेज कर ली हैं, फिर मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब मेरा वर्कआउट इंटेंस लेवल का, मेरा टारगेट एक लेवल पे है, तो देन मुझे अपनी डाइट के बाद जो चीज़ों की कमी है उसको रिकवर करने के लिए मैं सप्लीमेंट्स की तरफ आऊंगा। ठीक है, परफेक्ट। वो डॉक्टर भी देखिए, डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि बेटा आप ये वाले विटामिन्स ले लो, ये वाली चीज़ें ले लो। तो डेफिशिएंसी, अब मैं 90 मिनट्स का वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट मैं अपनी ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे और ज़्यादा विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन और नेचुरल कार्ब की ज़रूरत है, देन मैं सप्लीमेंट्स। लेकिन जिन्होंने गेन भी करना होता है ना, या अपने मसल्स को बिल्डअप करना होता है, तो वो लोग भी प्रोटीन शेक्स और मास गेनर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं हो सकता? आपको मैं एक सच बात बताऊं कि ये नॉर्मली हम इतने प्रोग्राम्स बनाते हैं, लेकिन ये जो है ना स्किनी पर्सन, हाँ जी, ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। Exactly, लोगों को नहीं पता चलता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब उसमें ऐसा है कि मैं आपको ईजी टिप बताऊं, ज़रूर ऑन एयर लोग फोकस कर लें जो स्किनी पर्सन, हम इतने फैट लॉस के लिए बनाते हैं। आपको नेचुरली वेट गेन करने के लिए फार्मूला बताता हूँ, स्लोली बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि लास्ट मिनट चल रहा है हमारा। असगन नगोरी, अच्छा, कूजा मिश्री, अच्छा, जो वाइट एक शुगर टाइप होता है, अच्छा, सौंफ, अच्छा, और बादाम, ठीक है, इसको आप सेम क्वांटिटी में मिक्सर बना लेना है। ओके। एम्प्टी स्टमक 1 टेबलस्पून पानी मट्टी के गिलास में आपने पीना है। विद इन 1 मंथ आपकी बॉडी ग्रो करना शुरू कर देगी नेचुरली। आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये परफेक्ट है, रिटर्न है, आप इसको नोट करें क्योंकि मैं तो आता जाता रहता हूँ, आप मुझे गिला भी कर सकते हैं। दोबारा से हाँ